हेलबॉन्ड के दूसरे एपिसोड में हमें पता चलता है कि मिसेज पार्क लॉयर से मिलने क्यों आई, क्योंकि न्यू ट्रूथ वालों ने उसे उसकी मौत को लाइव कास्ट करने के लिए 3 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जो उसके मरने के बाद उसे नहीं पता कि उसके बच्चों को वो रकम कैसे मिलेगी। इसलिए वो औरत चाहती है कि लॉयर्स इन 5 दिन पहले ही पेपर वर्क क्लियर करके रख ले, जिसकी मौत का लाइव कास्ट पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। लेकिन ये बात वकील मीना एजन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पार्टनर्स इस काम करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यू ट्रूथ वाले बेवकूफ़ हैं और ऐसे कोई भी जल्लाद नरक से धरती पर आकर नहीं मार सकते। उसके अनुसार न्यू ट्रूथ वाले पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, लेकिन मीना एजन को ऐसा नहीं लगता। वो घर आकर अपनी माँ से ये बात डिस्कस करती है, जिनकी कैंसर से डेथ होने वाली है। मीना एजन की मदर अपने आखिरी पल अपनी बेटी के साथ अच्छे से बिताना चाहती है, इसलिए बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं। इसलिए मीना एजन भी इस बात से रिलैक्स महसूस करती है। फिर सीन चेंज होता है और मिसेज पार्क अपने दोनों बच्चों के पास लेट कर रो रही है और उसकी मौत की दी हुई न्यूज़ वह चेयरमैन को देखते हुए। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, जहाँ पर स्टार्टिंग में जो शख्स मरा था उसकी रिपोर्ट आई है। जो शख्स दिन दहाड़े सबके बीच खत्म हुआ वो मौजूद है ही नहीं, बल्कि कुछ और ही है, जिसकी एक्सप्लेनेशन उनके पास भी क्लियर नहीं है। सीनियर को दिखाने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। तो चीफ को काफ़ी गुस्सा आता है। अब लॉयर मीना एजन डिटेक्टिव क्यून उनको कॉल करती है और पूरी जानकारी दे देती है मिसेज पार्क की। इसके बाद डिटेक्टिव्स न्यू ट्रूथ के चेयरमैन के पास जाते हैं ताकि केस की अच्छे से स्टडी हो। चेयरमैन जूम डिटेक्टिव्स को उनके साथ चलने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को भी उस लाइव कास्ट में शामिल होना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना लोगों का ट्रस्ट होगा। चेयरमैन डिटेक्टिव्स को ये बताते हैं कि उनके ग्रुप में कुछ मेंबर बहुत ज़्यादा पैसे वाले भी हैं और वही लोग ये लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव भगवान के काम में टांग अड़ा रहे हैं, क्योंकि उस आकृति की तरफ से दी गई चेतावनी वो एक हिसाब से दक्षेस की दी गई धमकी लगती है, इसलिए पुलिस का इन्वॉल्व होना तो तय है। दूसरी तरफ लॉयर मीन भी वहाँ जाती है उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर। उसके बाद मीन मिसेज पार्क के घर में रहने लगती है और वहीं पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए 3 करोड़ रुपये भी दिए जाते हैं। और ये सब मिसेज पार्क का बेटा दूसरे कमरे में खड़ा सुन रहा है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसकी माँ ने इसे क्या गुनाह किए हैं जिसकी वजह से उसे 5 दिन बाद में नरक जाना है। और ये सब कुछ जानने की इच्छा चेयरमैन की भी होती है, लेकिन यहाँ पर छोटे मोटे हिंट के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाता है। मिसेज पार्क सिंगल मदर है और हस्बैंड का कोई ठिकाना नहीं है। लॉयर मीन नहीं चाहती कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सार्वजनिक करे। दोनों डिटेक्टिव वहीं बैठे सब कुछ सुन रहे हैं। थोड़ी देर में पार्क का बेटा बाहर आता है और चिल्लाता है कि मुझे सच जानना है। क्या सच है? मगर उसे वहाँ पर कोई कुछ नहीं बताता। फिर मिसेज पार्क बाहर आकर अपने बच्चे से बोलती है कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छा होगा और तुम ऐसी जगह पर रहो जहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारी माँ के नाम से कोई ना जाने। मेरे लिए बस यही अच्छा है। इसलिए लॉयर मीन पार्क से कहती है कि वो दोनों बच्चों को अपने हस्बैंड के घर कनाडा भेज देगी और सिचुएशन सही रही तो उन्हें वापस बुला लेगी। मगर मीन के पार्टनर को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। न्यू ट्रूथ के लोग बेवकूफ़ हैं जिन्होंने मनगढ़ंत कहानी पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए। इसी के साथ साथ उन्हें लॉयर मीन के घर के पास एक जगह भी ले लिए जहाँ पार्क की मौत को टेलीकास्ट किया जाएगा, जबकि मीन के पार्टनर के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और कोई भी चैनल इसे टेलीकास्ट नहीं करेगा सिवाय उन एरोहेड के लाइव टेलीकास्ट के अलावा। फिर चेयरमैन जुंग वहाँ से जाते हैं तो जाते जाते न्यू वर्ल्ड की शुरुआत हो रही है कहकर निकल जाते हैं। पार्क की मौत के बारे में लाइव स्ट्रीम में ऐलान कर दिया जाता है कि शहर में किसी की मौत की धमकी दी गई है, जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें वो लोग इंटरेस्ट है कि अगला पापी कौन है और उसने कौन से पाप किए हैं, साथ ही उसे क्या सज़ा मिलने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव क्यून कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन लीक कर देते हैं, जिसके बाद ऑनलाइन बैठा हुआ वो मेंबर मिसेज पार्क के बारे में बताता है कि वो औरत अपने दोनों बच्चों को मारती है, जो कि दोनों ही बच्चे उसके अलग अलग आदमियों से हैं, जिनको शायद पार्क इंश्योरेंस के पैसों के चक्कर में मारा होगा। इसलिए जल्द से जल्द लोगों को ढूंढकर उसे उसके द्वारा किए गए पापों की सज़ा देनी चाहिए और मार देना चाहिए। जो ये सुनकर लॉयर मीन हैरान है और डिटेक्टिव भी। इसके बाद डिटेक्टिव अपनी बेटी को कॉल करते हैं तो वो बताती है कि आज रात वो अपने दोस्त के घर रुकी है और अगले दिन यहीं से स्कूल चली जाएगी। उसके बाद हमें डिटेक्टिव की बेटी का दोस्त दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं चेयरमैन जुंगी होता है। वो चेयरमैन को अपने 6 साल पहले लिए हुए फैसले के बारे में बताती है कि उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बचपन में उसकी गलती की वजह से उसकी माँ की डेथ हुई थी, क्योंकि वो अपनी माँ के द्वारा दिए गए गिफ्ट को अपने पापा को देना भूल गई थी और घर आने के बाद उसकी माँ वो गिफ्ट लेकर गई थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। मतलब एजुंग अपनी इसी पास्ट के कारण डिस्टर्ब रहती है और अपने पिता से सही से बात नहीं करती, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो अपने पापा को अपनी गलती बता पाए। अब सीन चेंज होता है और लॉयर मीन मिसेज पार्क और उसके बच्चों को लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाती है, मगर ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि सबकी नज़र मिसेज पार्क पर है। लेकिन फिर भी वो कैसे भी करके पार्क के बच्चों को सही सलामत एरोप्लेन में बिठा देती है। अब मिसेज पार्क का बेटा रोने लगता है क्योंकि उसकी छोटी बहन उससे पूछती है कि मॉम कब आएगी। मिसेज पार्क भी अपने बच्चों को सही से आखिरी गुड बाय नहीं बोल पाती है। ये सब कुछ डिटेक्टिव भी छुप कर देखता है। दूसरे सीन में डिटेक्टिव की बेटी एजुंग को उन पापों को करते हुए दिखाया जाता है जो कि उसे बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जिस क्राइम में वो इन्वॉल्व है पापी को सजा देने के लिए, असल में वो उसी की माँ का कातिल है, जिसे जुंग ने आज तक नहीं देखा है। मगर चेयरमैन के कहने पर वो उस पर अटैक करके चेयरमैन जुंग के साथ सीक्रेट लोकेशन पर ले आती है और ये वो लोकेशन होती है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है और चेयरमैन यहाँ पर लोगों को जिंदा जला देता है, जिससे देख जुंग काफ़ी खुश होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी माँ के कातिल की सजा दी है
और उसकी आधी जली लाश को वो एक जगह फेंक देते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन प्रेस में लीक कर देते हैं। जिसके बाद प्रेस वाले वहाँ पहुँचते हैं और उसकी आइडेंटिटी के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, साथ ही 6 साल पहले किए गए पाप को भी, जिससे पूरे इंटरनेट पर बवाल मच जाता है और सबको यही लगता है कि ये सब कुछ नरक के जलादों द्वारा किया गया है। अब हमें फिर से लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाती है, जिसमें वो शख्स कहता है कि पार्क अपने गुनाह कबूल करे, जिससे नरक में उसे थोड़ी कम सज़ा मिले, और साथ ही वो ये भी बताता है कि डिटेक्टिव की वाइफ का मर्डर करने वाले का अंत भगवान ने किया है, क्योंकि कोर्ट ने उसे उसके पाप की पूरी सज़ा नहीं दी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग पार्क के घर के आगे खड़े हैं और पार्क को पापी पापी बोल रहे हैं, मगर पार्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर दिया है। अब कुछ टीनेजर्स पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं और बस एक ही बात बोलते हैं, तुम भगवान के काम में बीच में मत आओ। अगले सीन में पार्क को दिखाया जाता है, जो अपने मौत के आखिरी लम्हे गिन रही है और इन सबको बड़े बड़े चैनल लाइव कास्ट करने आए। लॉयर मीन पार्क से बोलती है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों से बात करवा सकती हूँ, मगर पार्क मना कर देती है कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो अपने बच्चों से बात करेगी, क्योंकि पार्क को अब भी यही लगता है कि वो जिंदा बचेगी। और इसी के साथ एपिसोड सेकंड खत्म कर दिया जाता है। अब मिसेज पार्क को नरक के जलाद मारने आएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आप लोगों के पास एपिसोड 3 की वीडियो पहुँच पाए।